हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल स्वामी है और आपका अपने चैनल एजुकेशन प्लेनेट बाय पारुल स्वामी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपकी ये मैथ की क्लास 9th की और RS अग्रवाल वाले मैथ की एक्सरसाइज 3C हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मैथ है RS अग्रवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आया इसने, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसने x² प्लस के 11x x² प्लस 11x प्लस 30। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। तो इसके फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है जो x² का मल्टीपल है वो, तो इसके मल्टीपल में कितना है हमारा 1 इसकी, और जो ये वाली टर्म है इसकी, इन दोनों की हमें क्या करनी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारा 31 जा 30। तो मल्टीप्लाई करके तो आए हमारा 30। अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस करके 11 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करके 11 आना चाहिए। ठीक है जी। तो हम कैसे करेंगे देखिए, तो हमने यहाँ पे ऐसे फैक्टर लेने हैं हमें कि मल्टीप्लाई करके तो आ जाए हमारा 30, और क्या कहते हैं प्लस करके कितना है हमारा 11। तो 6 5 से कितने होते हैं हमारे 30, और 6 5 को प्लस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 11। तो हमने लिखा x² प्लस 11 की जगह हम क्या लिखेंगे 6 + 5 x और प्लस 30। अब क्या करना है, हमें x² प्लस x की ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² प्लस के 6x प्लस का 5x प्लस 30। अब दो दो पेयर बना के इनमें से कॉमन उठाएंगे हम। जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 6, और यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन है 5 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा हमारा x प्लस 6। जब तक हमारे ये दोनों ब्रैकेट आपस में इक्वल नहीं आने के, अगर ये इक्वल आ गए तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर इक्वल नहीं आए तो हमारा क्वेश्चन ये गलत है, मतलब कहीं पे मिस्टेक हो चुकी है हमारी। तो ये दोनों एक साथ, इन दोनों में से ये कॉमन लिया हमने x प्लस 6, तो यहाँ पे क्या बचा x और प्लस का 5, ये हमारे क्या हो गया फैक्टर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 18x प्लस 32। मतलब यहाँ पे मल्टीपल में कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 32, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस करके कितना आना चाहिए 18। ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं हमें, मल्टीप्लाई करके तो आने चाहिए हमारे 32 और प्लस करके आने चाहिए 18। तो 16 2 जा 32 और 16 2 18 हो जाएगा। तो इस 18 की जगह ऐड करके लिखना है हमें x² प्लस 16 प्लस 2 और ये x प्लस का 32। अब जैसे x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे, x² प्लस के 16x प्लस के 2x प्लस का 32, फिर दोनों में से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो x कॉमन आ गया, यहाँ क्या इतना बचा x प्लस का 16 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 2, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 16। अब ये दोनों एक साथ लिख लिया हमने x प्लस 16, तो यहाँ क्या बचा x और प्लस का 2। यहाँ आ गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है x² प्लस के 20x माइनस 69। तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारा 69, और यहाँ पे माइनस है, अब की बार माइनस करके आना चाहिए 20। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करके 20 आना था, तो माइनस है 33 3 जो कितने होते हैं हमारे 69। तो हम क्या लिखेंगे 20 की जगह x² प्लस के 23 माइनस 3 और ब्रैकेट में बाहर x और माइनस के 69। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस के 23x माइनस के 3x माइनस 69। इन दोनों में से कॉमन लिया हमने x, और x प्लस 23, दोनों में क्या है माइनस और दोनों में है 3, तो यहाँ बचा 3, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस बचेगा, और 3 कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो 23 बच गया। अब इस पूरे में से ये कॉमन आ जाएगा हमारा x प्लस 23, तो यहाँ पे कितना बचा x और सिंपल समेत यहाँ कितना है माइनस के 3, तो यहाँ पे लिख लिया हमने माइनस का 3। तो यहाँ आ गया हमारा x प्लस के 23 और यहाँ पे आ गया x माइनस के 3, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है x² प्लस के 19x माइनस के 150। तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 150 और माइनस करके आना चाहिए हमारा 19। तो देखिए 25 6 से कितना होता है हमारा 150, और 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 19। तो सेम एज इट इज लिख देंगे हम इसकी जगह
तो 19 को कैसे लिख सकते हैं हम, 25 माइनस का 6x माइनस का 150। तो यहाँ आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस के 6x माइनस के 150। तो यहाँ आ गया, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस 25, दोनों में माइनस है तो माइनस बार और यहाँ से 6 बार। तो यहाँ आ गया हमारा x प्लस का 25, क्योंकि माइनस लिया और 6 लिया तो 25 6 से कितना होता है हमारा 150, यहाँ आ गया। तो x प्लस 25 बार आ गया, यहाँ बचा कितना हमारा x माइनस के 6, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 98। तो मल्टीप्लाई करके 98 आना है और माइनस करके कितना आना है हमारा 7। तो 7 जो कितना होता है हमारा 98 होता है, तो माइनस करके आना है ना ये, तो ऐसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के 14 माइनस 7 और इंटू एक्स और माइनस का 98। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x माइनस के 7x माइनस के 98। तो इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x प्लस का 14, दोनों में से माइनस 7 कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस का 14, क्योंकि हमें दूसरा ब्रैकेट पहले के जैसा बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से दोनों में से माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, दोनों में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 14। अब इन दोनों में से कॉमन लिया तो x प्लस 14, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 7, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन समझिए ध्यान से। अब इसने कहा हमें एक्स स्क्वायर प्लस के 2√3x माइनस के 24, मतलब कि मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए हमारा 24 और माइनस करके आना चाहिए हमारा कितना 2√3। तो कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे साइड में देखो यहाँ पे 24 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो वो कितना होगा 8 × 3, और यहाँ पे क्या दे रखा √3 दे रखा। तो √3 को हम कैसे लिख सके, 8 के फैक्टर 2 × 2 × 2 रूट, इसे 3 को क्या लिख सके √3 × √3, क्योंकि हमारा ये क्या है यहाँ पे √3 है, तो यहाँ कोशिश करेंगे हम इसे भी रूट में बनाने की। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो आएगा तो 24 ही 2 2 जा 4 2 जा 8 और √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 8 जा कितना हो जाएगा हमारा 24। तो हमें ऐसे फैक्टर छाटने हैं कि माइनस करके कितना आए हमारा 2√3। तो देखिए 2 2 जा 4√3, तो ये बन गया हमारा 4√3 और ये हो गया 2√3। तो यहाँ 4√3 में से 2√3 माइनस करेंगे तो 2√3 आ जाएगा हमारा, और ये हमें क्या लाना है आंसर लाना है। तो देखिए इस 2√3 की जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस के 4√3 माइनस के 2√3x माइनस 24। तो यहाँ पे क्या करा हमने एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की मल्टीप्लाई कर दी 4√3x माइनस के 2√3x माइनस का 24। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ कितना बच गया हमारा x प्लस के 4√3 माइनस के, क्योंकि हमें यहाँ x छोड़ना है तो इसका मतलब दोनों में माइनस है, माइनस और ये सारा का सारा हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो 2√3 जैसे ही हमने कॉमन लिया यहाँ कितना बच गया x माइनस की जगह क्या हो गया हमारा प्लस। तो यहाँ कितना बचेगा 24 में से देखो 24 के फैक्टरिंग है, इसमें से 4√3 हमने अगर 2√3 कॉमन ले लिया 2√3 ये वाला पेयर कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा 2 2 जा 4√3, तो यहाँ पे कितना बच गया 4√3। अब दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए, इन दोनों में से हमने x प्लस के 4√3 बार कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया x माइनस के 2√3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 21x प्लस का 90, मतलब कि मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए हमारा 90 और प्लस, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है प्लस करके आना चाहिए हमारा 21। तो 15 6 कितने होते हैं हमारे 90, तो हमने ऐसे ही करा और इसे लिख लिया। 21 की ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करेंगे क्योंकि माइनस प्लस में यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का यूज़ करा हमने 15 + 6 और यहाँ पे कितना आ गया x प्लस 90। तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई माइनस की और x की दोनों की होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस प्लस माइनस 6x प्लस 90। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है हमारा x, तो यहाँ पे बच गया हमारा x माइनस 15, क्योंकि हमारा पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो यहाँ पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद सिंबल क्या हो जाए चेंज हो जाए, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का।
तो यहाँ से हमने माइनस का 6 कॉमन लिया, तो ये तो हो गया प्लस का, और ये प्लस मतलब माइनस कॉमन गया, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा माइनस। और यहाँ से 6 कॉमन लिया 90 के फैक्टर में से, तो कितना बचा हमारा 15। तो ये हो गया हमारा x माइनस 15, और यहाँ पे आ गया x माइनस का 6। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 22x प्लस के 120, मतलब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए हमारा 120 और प्लस करके आना चाहिए हमारा 22। तो 12 इंटू 10 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22। तो करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 22 की जगह लिखेंगे हम 12 प्लस का x और 12 प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर x प्लस का 120। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x की, तो माइनस के 12x माइनस के 10x प्लस का 120। तो यहाँ पे दोनों से में हमने क्या कॉमन लिया x, तो यहाँ पे बच गया हमारा x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन लिया, सेम एज इट इज पहले के जैसे। ही माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x माइनस 12 और यहाँ बचा हमारा x माइनस 12 और x माइनस 10, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए हमारा 3 और प्लस करके कितना आना चाहिए 4। तो क्या मल्टीप्लाई करके तो 3 और प्लस करके 4, 3 1 जो 3 होता है हमारा, तो क्या करें हमने 4 की जगह लिख दिया 3 1 जो 3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह 3 प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस का 3। तो x माइनस की और x की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस माइनस x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का 3। पहले ब्रैकेट में से x कॉमन आ गया, तो कितना बचा हमारा x माइनस 3। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ पे आ गया हमारा x माइनस 3 और x प्लस x माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 है एक्स स्क्वायर प्लस के 7 रूट 6 एक्स प्लस 60, सेम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन है, मतलब मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 60 और यहाँ प्लस करके आना चाहिए हमारा कितना 7 रूट 6। अब देखिए यहाँ अंडर रूट 6 है, तो चलो यहाँ इसके फैक्टर करते हैं हम। करो भाई, 60 कैसे करेंगे जिसमें रूट 6 भी आवे, तो इसे लिख लेंगे हम 6 इंटू 10 कितना होता है 60। तो अंडर रूट 6 को, इसे 6 को क्या लिख सके हम, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 10 को 2 इंटू 5, तो 2 रूट 6 और 5 रूट 6 कितना हो गया 2 रूट 6 इंटू 5 रूट 6 कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। और क्योंकि प्लस करके भी कितना आ जाएगा हमारा 7 रूट 6, तो 7 रूट 6 की जगह हमने क्या क्या लिख लिया 5 रूट 6 प्लस के 2 रूट 6 एक्स प्लस का 60। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 5 रूट एक्स 5 रूट 6 इंटू एक्स प्लस के 2 रूट 6 इंटू एक्स प्लस का 60। तो इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x प्लस के 5 रूट 6 प्लस दोनों में से हमने 2 रूट 6 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x प्लस का जैसे इसमें से 2 रूट 6 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 5 रूट 6 बचेगा। तो दोनों कॉमन ब्रैकेट के आगे हमारे बराबर आ गए, इनमें से हमने कॉमन उठा लिया x प्लस के 5 रूट 6 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा x प्लस के 2 रूट 6। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 3 रूट 3 एक्स प्लस 6, मतलब मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस करके कितना आना चाहिए 3 रूट 3। तो यहाँ 6 के फैक्टर करो, देखो कैसे 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 रूट 3 है, तो 3 के क्या करेंगे 2 को लिख लेंगे हम 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो 3 बनाने ना हमें, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3 और 1 रूट 3 यू आ जाएगा। तो इसे लिख लिया हमने कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू में एक्स प्लस का 6। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2 रूट 3 एक्स प्लस का रूट 3 एक्स प्लस का 6। तो इन दोनों में से x कॉमन लिया हमने, यहाँ पे बच गया x प्लस के 2 रूट 3 प्लस दोनों में से रूट 3 कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया x प्लस के 2 रूट 3। तो ये दोनों में से कॉमन आ गया हमारा x प्लस 2 रूट 3 और यहाँ पे बचा x प्लस रूट 3। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस के 6 रूट 6 एक्स प्लस का 48, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए हमारा 48 और प्लस करके आना चाहिए 6 रूट 6। तो चलो इसके भी फैक्टर देख लो एक बार।
मतलब 6 में फैक्टर करने हैं तो 48 के हो जाएंगे हमारे 6 इंटू 8, 8 कितना हो जाएगा 8 6 जा 48। तो √6 है तो 6 को क्या लिखेंगे हम √6 इंटू √6 और 8 के फैक्टर 4 इंटू 2 तो प्लस करके कितना आना चाहिए 6। तो ये कितना हो गया हमारा 4√6 और 2√6 कितने हो जाएंगे हमारे 686 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस के 4√6 प्लस 2√6 इंटू एक्स और प्लस का 48। तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4√6 एक्स प्लस के 2√6 इंटू एक्स प्लस 48। इन दोनों में से एक्स कॉमन आया तो बच गया हमारा एक्स प्लस के 4√6 प्लस दोनों में से 2√6 कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया हमारा एक्स प्लस के 4√6। तो इन दोनों को कॉमन ले लिया हमने, यहाँ हो गया हमारा एक्स प्लस के 4√6 और यहाँ पे हमारा एक्स प्लस के 2√6। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 5√5 एक्स और प्लस का 30। तो मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 30 और प्लस करके आना चाहिए हमारा 5√5। तो कैसे करेंगे 30 के फैक्टर करो, चलो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 6। तो √5 है तो 5 को क्या लिखेंगे हम √5 इंटू √5, 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। तो जैसे इसके साथ इसे लेंगे और इसके साथ इसे लेंगे कितने हो जाएगा 5√3 और सॉरी 3√5 और प्लस इंटू में क्या आ जाएगा 2√5। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 3√5 प्लस 2√5 एक्स प्लस का 30 और इसे लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे x√5 एक्स प्लस के 2√5 एक्स प्लस 30। एक्स कॉमन लिया हमने, बच गया एक्स प्लस के 3√5 प्लस के 2√5 बार कॉमन ले लिया एक्स प्लस के 3√5 बचेगा 30 के फैक्टर से। यहाँ पे आ गया हमारा एक्स प्लस के 3√5 और यहाँ बच गया एक्स प्लस के 2√5। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस के 180। तो हमें मल्टीप्लाई करके तो लेके आना है 180 और माइनस करके लेके आना है हमें 24। तो क्या हो जाएगा 36 या कितना होता है हमारा 180 और 30 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 24। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 30 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस के 180। तो माइनस के और एक्स के दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हमारा 30x माइनस माइनस प्लस का 6x माइनस के 180। दोनों में से क्या कॉमन आ गया हमारा x माइनस 30, दोनों में से 6 कॉमन x माइनस 30 x माइनस 30 दोनों में से कॉमन आ गया और यहाँ बचा हमारा x प्लस का 6। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस के 105। तो मल्टीप्लाई करके तो हमारे चाहिए 105 और माइनस करके आना चाहिए हमारा 32। तो 35 3 जा कितना होता है हमारा 105। तो 33 में से 35 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 32। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 35 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस के 105। तो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की 35x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 105। तो यहाँ गया हमारा x कॉमन ले लिया, यहाँ से x माइनस 35 3 कॉमन लिया तो x माइनस 35 बाहर कॉमन आ गया। यहाँ कितना बचा x माइनस के 3 x प्लस 3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 80। मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 80 और माइनस करके आना चाहिए 11। तो 16 5 जो कितने होते हैं हमारे 80 और 16 में से 5 गए कितने बचे हमारे 11। तो 11 की जगह क्या पुट करेंगे हम 16 माइनस 5। तो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 16 माइनस 5 एक्स माइनस के 80। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस के 80। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा हमारा x और यहाँ बचा x माइनस के 16 प्लस यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो कितना बचा हमारा x माइनस 16। तो x माइनस 16 दोनों से कॉमन आ गया हमारा तो कितना बच गया x प्लस 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बच्चों आज हम 16 क्वेश्चन ही रखते हैं, कल शायद हम 30 तक का करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।